हेलो एंड वेलकम टू शब्द पॉडकास्ट। वैसे अपनी बॉलीवुड हो, राइटर्स हो या हम और आप, हर जगह ना रिलेशनशिप एक हॉट टॉपिक होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इश्क के लाखों रंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके आसपास कोई रिलेशनशिप में है तो आपने देखा होगा, या तो वो बहुत खुश हैं, या तो सैड, या तो कंफ्यूज। क्योंकि रिलेशनशिप में आना जितना आसान होता है ना, उसे निभाना उतना ही मुश्किल। इसलिए शब्द इस बार आपके लिए लेकर आए हैं पॉडकास्ट ऑन रिलेशनशिप। और इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं स्नेहा काला जी, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बीबीसी लंदन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शी इज ऑल्सो अ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस रिसोर्स पर्सन एंड ऑल्सो अ क्रूसेडर फॉर मेंस वेलबींग। ये आपको गाइड करेंगे कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और आपको अपने रिलेशनशिप में किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। स्नेहा, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच योगेंद्र। और हम आपसे उस विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, और खासकर नौजवान पीढ़ी का तो सबसे बड़ा मेन इश्यू और आप टॉपिक बोल सकते हो। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिलेशनशिप जो आज का हमारा मुद्दा है, रिलेशनशिप में जाना ये मतलब नीड है या कि मजबूरी में जाना ही जाना है? मैं इसको एज के हिसाब से देखती हूँ। अगर आप एक टीनेजर हो, आप स्कूल कॉलेज में हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स और उनके पास कोई ना कोई स्पाउस, पार्टनर, लिव इन अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है तो Okay. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो। आपको लगता है कि अरे इसमें बहुत पर्क्स और मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई, तो you will definitely feel the need of it. Okay, and because you feel the need of it, वो compulsion आ जाएगा आपके दिमाग में कि नहीं, मुझे अब रिश्ता चाहिए ही चाहिए। अगर आप खुद सेल्फ इवॉल्व हो, आपको पता है कि ओके ये चीजें मैं खुद भी कर सकता हूँ, डजेंट रियली मैटर, और जब होना होगा तब हो जाएगा। यू डोंट रियली फील द नीड ऑफ इट, नीदर यू विल फील कंपेल्ड कि मुझे ये करना ही करना है। ये फोर्सफुल हाँ, ये एक तरीके का पीयर प्रेशर है जहाँ पे हमें लगता है कि ओके ये कंपल्शन है, या जैसे हमारी सोसाइटल नॉर्म्स है। जी जी। राइट। ये एक और इसमें मतलब बहुत अहम मुद्दा मैंने खुद महसूस किया है, और लोग भी महसूस करते हैं कि फर्स्ट साइट लव, ओके। कि उनको देखा और उनको फटाक से लगता है प्यार हो गया, हाँ। और वो फिर पता नहीं क्यों उनको 10 दिन बाद उनका प्यार चेंज हो जाता है। तो एक इंसान को ये कैसे मतलब उसको रियलाइज करना चाहिए कि हाँ, कि नाउ आई फील फॉर दिस पर्सन, दिस इज द राइट टाइम। ओके। क्योंकि आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो अगर आप ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इवन जो डाइवोर्स भी बहुत स्पीड से हमारे हो रहे हैं। पहले में लगता है कि यही सबसे बेस्ट पार्टनर है, उसके बाद लगता है अरे नहीं, ये तो मेरी एक मिस्टेक थी। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सो लव एट फर्स्ट साइट वो सिर्फ एक तरीके का अट्रैक्शन होता है कि ओ वाह, ये इंसान कितना खूबसूरत है, ये मुझे अपील कर रहा है। वो एक जी। टेम्पररी मेंटल ग्रेटिफिकेशन वाली बात होती है। 10 दिन बाद जैसे आप कह रहे हो कि ओके दे हैव फॉलन इन लव पर से, ओके 10 दिन बाद जब उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, वो इंसान क्या सोचता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से आसपास के लोगों के साथ ट्रीट कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उस बेसिस पे आपका जो वो एक एक फ्रेम बना हुआ है, एक इमेज बनी हुई है उस इंसान के बारे में, वो चेंज हो जाती है। सो सपोज मैं और आप एक पार्टी में मिले एंड यू लाइक मी, ठीक है, वहां पे आपने मुझे अप्रोच कर लिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वहां पे तो मैं अपने बेस्ट बिहेवियर पे हूँ, वहां पे मैंने अपनी वल्नरेबिलिटी बताई, वहां पे मैंने मेरे किस बात पे गुस्सा है, मेरी क्या आइडियोलॉजी है, क्या नहीं है, उस पे हमारी कभी डिस्कशन नहीं हुई। पर धीरे ग्रेजुअली जब हम टाइम स्पेंड करने लगे, एंड फर्स्ट 10 डेज, फर्स्ट मंथ ऐसा टाइम होता है रिलेशनशिप का जिसको मैं हनीमून पीरियड कहती हूँ। एंड उस हनीमून पीरियड में आप सबसे ज्यादा बात करते हो, सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो। हर बार आपने देखा होगा यंगस्टर्स जो होते हैं वो रात रात भर बात कर लेते हैं, तो एंड जब आप एक पूरी तरीके से उस इंसान को समझ लेते हो, देयर इज नथिंग
as a surprising factor or a excitement factor for you in that person. Number one. Number two, it is also because you get saturated with whatever that person has in him or her. Number three, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है उस रिलेशनशिप में कि आपने जो सोचा था वो इंसान वैसा नहीं है, which impacts you the most. राइट 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 ठीक है। अब एक स्टेप हम आगे बात करते हैं। मैं हम्म, रिलेशनशिप में आ गया, तो जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में हम लोग बहुत बात करते हैं। हम्म, जो जो सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट करता है किसी भी रिलेशनशिप में, जाता है मुझे लगता है जो मेच्योरिटी, हम्म, कहीं ना लोग के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। दे स्टॉप ट्रस्टिंग देयर पार्टनर। हम्म, और आपने सुना होगा कि शक की कोई दवा नहीं है इस दुनिया के अंदर, और बिल्कुल शक नहीं. बहुत सारे रिश्तों को खराब कर देता है। हम्म, तो हम्म, उस शक से कैसे बचना है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से जब आप किसी पे शक करने जाते हो. अगर मैं उसकी सिचुएशन में हूँ तो मुझे कैसा फील होगा, ठीक है. जी दूसरी चीज आपको ये सोचनी है कि why am I insecure about it? क्योंकि शक तब होता है ना जब आपको अपनी हिंड्रेंस पता है, जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब आपको लगता है कि सामने वाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा क्योंकि दिस इज व्हाट आई लैक, ओके राइट. ओके तो जी इस वजह से लोग इनसिक्योर होने लग जाते हैं. इनसिक्योरिटी की वजह से फिर शक होना शुरू हो जाता है. एक कपल आया ओके था कुछ टाइम पहले मेरे पास काउंसलिंग जी के लिए, मतलब फ्रेंड थे और दे वर गोइंग विद अ बैड फेस. तो उस रिलेशनशिप में ये था कि ये दोनों करीब 4-5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड जानते थे एक दूसरे को करीब 10 साल से. तो टोटल 15 ओके साल से वो एक दूसरे को जानते हैं. हम सब स्कूल फ्रेंड्स हैं. जी अब जो लड़की थी वो एक पीसीओडी पेशेंट है. तो उनका प्रॉब्लम ये था कि वो अपने एज से थोड़ा ज्यादा उम्र में दिखती थी. और जो अच्छा लड़का था ही वॉज वेल, ही वॉज वेरी वेरी गुड लुकिंग, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन. ओके अब उस लड़की को प्रॉब्लम ये होती थी कि ओ मेरा जो बॉयफ्रेंड है या जो मेरा पार्टनर है वो एक तो वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में है, उसके ऊपर से ही कम्स अक्रॉस ऑल दीज मॉडल्स एंड ऑल दीज गुड लुकिंग वुमेन अराउंड हिम एंड दे आर वे यंगर. एंड वो जिस पोजीशन में है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद चीट करे मेरे से. राइट बट ऑन द सरप्राइजिंग पार्ट, ये बंदा एक लौता बंदा था पूरे ऑफिस में जो ऑफिस का काम खत्म करके सीधा घर आ जाता था, जो हमारे या एज इन या मीडिया इंडस्ट्री में काफी अनयूजुअल चीज मानी जाती है. ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैन, होम टू ओके ऑफिस एंड ऑफिस टू होम. अब जब उसने ये कन्फेस करा कि मुझे लोग बुली करते हैं इस बात पे कि मैं पार्टी छोड़ करके सीधा अपने घर आता हूँ, इसको मिलने के लिए टाइम निकालता हूँ और ये मुझ पे शक कर रही है. करेक्ट तो इस पूरी कॉन्वर्जेशन में यही हमारा आइडेंटिफिकेशन था कि जब आप किसी पे शक करते हो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने आप को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट हो. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट इनसिक्योर अबाउट योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. ओके इस चीज के लिए आप एक ही चीज कर सकते हो, आपको सिर्फ कन्फ्रंट करना है, जो कि इस रिलेशनशिप में हुआ. उस ओके लड़की ने सीधा कन्फ्रंट किया कि लोग मुझे ना ऐसे ऐसे फील हो रहा है. या ब्लेम मत करो, पहले ये पूछो, ये बताओ कि मेरे दिमाग में ना ऐसी बातें आ रही है. करेक्ट करेक्ट। अगर आप किसी को मतलब अपना पार्टनर समझते हैं तो आई थिंक आपके मन में हाँ, जो भी शक है आपको शेयर कर। आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपके साथ ट्रांसपेरेंट हो. ट्रू एंड कोई भी चीज अगर कोई छुपा रहा है, 10 बार वो चीज छुपा सकता है, 11वीं बार तो सामने आने ही वाली है. तो व्हाई डू वी हैव टू पुट पुट ऑल दैट रिलेशनशिप इनटू जेपरिडी, जब पता ही नहीं है. हम अभी तो सिर्फ अंधी गुफा में सिर्फ तीर चला रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि निशाने पे लग रहा है या नहीं. तो ऐसे में रिलेशनशिप तो खराब ही होना है. और जितना भी टाइम आप लोग का है साथ में या आगे भी जो लाइफ है वो आप उसको टार्निश कर रहे हो इस बात को लेकर के, करेक्ट है ना. ओके जी जी। अब हमारा जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आके लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं।
उनके ज़हन में रहता है कि अरे अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा, पहले मैं उससे परमिशन ले लूँ। कहीं न कहीं शायद वो खो देते हैं इस चीज़ को लेके कि वो उनकी खुद की भी आइडेंटिटी है अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। सो बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी की जब बात आती है रिलेशनशिप्स में, तो लोगों को ऐसा लगता है हम दोनों साथ में हैं, हम जैसे फिल्मी टर्म में कहते हैं दो जिस्म एक जान। तो यार नहीं, तुम दो जिस्म एक जान हाँ, बिल्कुल नहीं हो। तुम दो जी, जिस्म, दो दिमाग, दो दिल हो, ठीक है, एंड यू हैव करेक्ट, चोजन टू कम टुगेदर। अब जैसे करेक्ट, मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर मेरा पार्टनर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे उसके लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। इट्स ओके, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी प्रायोरिटीज है, तुम्हारे प्रेफरेंसेस हैं, एंड लेट दैट बी। अगर आप किसी को आई लव यू कहते हो, यू जी, आर नॉट changing that person. If you're changing that person, you're not loving the person, you're customizing that person, right? Same ट्रू, चीज ट्रू, आपको अपने लिए भी ध्यान देनी है। अगर वो सामने से कुछ बोल रहा है कि स्नेहा तुम ना बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, यू नीड टू चेंज, मुझे नहीं फील हो रहा है, मैं नहीं करूंगी, एंड दैट करेक्ट। हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद योर पार्टनर। And it should be in the beginning only, I guess, इट like शुड बी राइट इन द बिगनिंग। द एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स, हर चीज में आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव और आपके एक्सपेक्टेशंस सही सेट होने चाहिए आपके पार्टनर के साथ। करेक्ट, 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 अगर वो उस चीज से मेल नहीं खाता, अगर वो उस चीज से मेल नहीं खाती, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं उस रिलेशनशिप को रख के, क्योंकि आप यू आर जस्ट चूइंग। अब वो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मिर्ची की आइसक्रीम में चूस चूस के खानी है, राइट? तो ये नहीं वही ऐसे है। ट्रू, तीखी ट्रू, तीखी ट्रू आइसक्रीम बात खा है। के कोई फायदा नहीं है। अगर आप करेक्ट, उस हाँ, तो आपको बड़ा क्लियर कट और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बोलना है, नॉट लाइक अ डोमिनेंस कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगी, नो, हम्म। या मैं ऐसे ही तो रहूंगा, ये बिल्कुल नहीं। आपने कहा था ना कि बिगनिंग में तो चॉकलेट होता है ऊपर लेयर, जैसे ही अगर वो हम्म, चॉकलेट लेयर हटता है तो वो चिली फ्लेवर आना शुरू हो जाता है और बिल्कुल। लोग या उसी फिर को। हाँ, या च्युइंगम का एग्जांपल ले लो, पहले तो मीठा लग रहा है, बाद में आपको जबरदस्ती इसको चबाते ही रहना है, हाँ, पूरी मतलब तरह देयर से इज नो छूना है। टेस्ट, देयर एग्जैक्टली। इज नो। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है थोड़ा फाइनेंस को लेके है। हाँ। अगर रिलेशनशिप में दो लोग हैं और दोनों अर्निंग हम्म। कर रहे हैं, मतलब अर्निंग, हम्म। तो अगर वो किसी भी डेट पे जा रहे हैं तो क्या सिर्फ खाली बॉय को पे करना चाहिए या फिर म्यूचुअल पे आउट होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल की जो नारियां हैं वो अबला नहीं सबला है, ठीक है? तो तो उन्हें भी का ध्यान देना चाहिए। इट इज, किसी ग्रंथ में, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़के को ही पे करना है, उसी को क्यों पे करना है? व्हाई जी, डज ही हैव टू पे? इसका कोई लॉजिक, कोई रैशनल कुछ नहीं है, कोई रीजन ही नहीं। ओके, अच्छा, बंदा मेहनत भी करे, बंदा आपको डेट के लिए पूछे भी, आप पहले इनिशिएट भी नहीं करोगी, उसके बाद आपको वो लेकर भी जाए, और उसके बाद आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। और व्हेन यू से पार्टनर्स, पार्टनर्स में सिर्फ पर्क्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना, जी, 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 राइट? तो आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और एक दूसरे के साथ जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी आप दोनों का आधा आधा है। ट्रू, So I have been out with my friends or even on dates, I definitely pay half the price. ओके। अच्छा ये बताइए कि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है, एक अहम मुद्दा है, अगर किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है रिलेशनशिप में हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उसको? और वो इंसान उससे बहुत इमोशनली अटैच भी है। ओके, गीता में लॉ ऑफ डिटैचमेंट के बारे में बार बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, जी, राइट? तो जी, जैसे वो पूछते हैं अर्जुन कृष्ण जी को कि ये तो मेरे अपनी फैमिली वाले हैं, मेरे अपने सगे हैं, जी, राइट? और मैं इन पे कैसे अटैक कर सकता हूँ, कैसे मैं इनके साथ लड़ाई लड़ सकता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं। जी, कृष्ण जी ने उसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बैटल फील्ड में, इस पूरे भूमि में, इस समय वो आपके शत्रु हैं, एंड जी, एज अ क्षत्रिय, एज अ वॉरियर, आपका काम ये है कि आप खुद को सेफ गार्ड करो।
इवन जी इन द रिलेशनशिप, चाहे आप कितने भी इमोशनली अटैच्ड क्यों ना हो किसी से, अगर जी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपके साथ अब्यूजिव बिहेवियर हो रहा है, आपको इंसल्ट किया जा रहा है बिना किसी बात के, एंड स्पेशली लड़कों के लिए मैं ये बोलूंगी, डू नॉट टेक इट ओके एंड ओके। डिस्कस इट आउट विथ योर पीपल। तो उनको अपना कृष्ण जी कहाँ ढूंढना चाहिए बताइए पहले आप मुझे, उनको क्योंकि अपना अगर कृष्ण जी अपने बेस्ट फ्रेंड में ढूंढना चाहिए। अच्छा बेस्ट फ्रेंड में ढूंढना, अगर बेस्ट फ्रेंड ना मिले तो क्या, तो बेस्ट मुझे फ्रेंड लगता है ना कि मिले उनको तो एनी मेंटोर, एनी गाइड, कुछ नहीं तो मेरा और आपका ईमेल आईडी ले ले, वो हमसे बात कर ले, कोई भी, बट डू कोई डिस्कस भी। इट आउट। एंड हाँ, एंड इसमें बिल्कुल भी शर्म वाली बात नहीं है। लोग होते जी हैं अलग अलग मानसिक वृत्ति के होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लीज डिस्कस दिस, प्लीज टॉक इट आउट, क्योंकि आप वरना अपने अंदर सिर्फ पॉइजन भर के रखोगे एंड नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो पूरा बाहर आ जाएगा। और उसके अलावा आपकी और भी लाइफ है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके एग्जैक्टली फ्रेंड्स भी आपके फैमिली मेंबर्स है, एंड कोई कैसे किसी पे हाथ उठा सकता है। हैं। आजकल मैंने इनफैक्ट योगेंद्र, मैं आपको ये बोलूंगी कि मैंने उल्टे केसेस देखे जहाँ पे लड़कियां मारपीट करती है लड़कों के साथ और लड़के चुप रहते हैं, क्योंकि उनको मिसैंड्री के तहत, मिसैंड्री की वजह से कि तू लड़का होके लड़की की मार कैसे खा लिया, तू मर्द नहीं है क्या, इस करेक्ट, वजह से वो बंदे चुप हो जाते हैं। ट्रू। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो उसको अपना श्री कृष्ण भगवान फटाफट से ढूंढ लेना चाहिए। बिल्कुल मैं ढूंढ एग्री। लेना चाहिए। और लड़कियों को भी, लड़कियों के साथ भी अगर ऐसा होता है, लेडीज आपके पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिलीव करेंगे, तो प्लीज आप उनसे बात कीजिए। और डेफिनेटली लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां एक्सप्रेसिव होती हैं, तो वो बता देती हैं। और ट्रू। उनको बचपन से वैसे भी ट्रेन किया जाता है कि भाई अगर तुम्हारे साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है तो छोड़ दो, बट लड़कों को वो सहूलियत नहीं दी जाती, तो इसीलिए मैं बार बार लड़कों के लिए एम्फसाइज कर रही हूँ इस बात पे। ठीक है, अब हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन। हमने स्टार्ट किया था कि रिलेशनशिप एक नीड है, कंपल्शन, और हम इसको क्लोज कर रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हम्म मुझे क्या करना चाहिए ओवरकम करने के लिए? ना तो मैं देवदास बनना चाहता हूँ, ना दारू, ना सिगरेट। ओवरकम करने के लिए क्या, अगर वो रिश्ता टूट गया है तो वो टूट गया है, उसमें आपको क्या ओवरकम करना है कि आपकी नहीं, यादें वो हैं। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कर दिया, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, एंड सडनली वो अनसोशल भी हो जाते हैं, और हमने सुना भी है कि कुछ केसेस में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उस ऐसे केस के अंदर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सी सुसाइड इज अ वेरी बैड ऑप्शन। आपने आई गेस कुशल पंजाबी के बारे में भी देखा जी होगा, वेर ही अभी कुड नॉट रिसेंट। बेयर, you know, separation from his wife and especially his child। ब्रेकअप के ऊपर से ओवरकम नहीं हो पा रहे हो, आपको बार बार परेशानी हो रही, बार बार उसकी याद आ रही है, राइट इट डाउन। ओके, करेक्ट। राइट इट डाउन एंड बर्न द पेपर, एग्जैक्टली जैसे जब वी मेट में हुआ था, जला दो। आई मीन फोटो और या हाँ लेटर को जिसको आपने लिखा है उसको जला दो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ये चीज और आपके, साथ में ही अपने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ लो। हाँ वेंट आउट करो, एंड आपको कोई नहीं मिलता है, प्लीज राइट इट डाउन। आपको क्या फील हो रहा है, अगर सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, बर्न इट आउट द मोमेंट यू हैव फिनिश्ड राइटिंग इट। एंड चलिए। उससे पहले भी अगर आपको क्लोजर नहीं मिलता ओके। रिलेशनशिप में, एब्रप्ट ब्रेकअप हो जाता है, जी यू नो, जैसे आज पता चला, ओ यू नो द अदर पर्सन इज सेइंग मेरे को अब नहीं रहना तेरे साथ, वी आर डन, ना उसने कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना उसने कोई जस्टिफिकेशन दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना आप बार बार उस चीज को कोशिश कर रहे हो, मत करो। उसके फ्रेंड्स के साथ बात मत करो, पूरा कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम हिम और हर एंड देयर लाइफ। जी। डू नॉट ब्लॉक देम ऑन सोशल मीडिया, ओके। do not block their numbers, do not block anything related to them on social media। कुछ करने ओके। की जरूरत नहीं है, because the moment you block, आपके दिमाग में एक वो सेंसेशन, आपका एमिगडाला बार बार हिट करता रहेगा कि भाई अब तो मुझे इसको देखना है, ये कर क्या रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। जैसे गेट हमारे यूज इंडिया में टू होता दैट है थिंग। कि यहाँ पे ये नहीं करना है तो करना है।
क्यों नहीं करना करना, है, यही क्योंकि करना। ना हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता है ना, करेक्ट करेक्ट। तो आपको वो नहीं करना है. डू नॉट ब्लॉक देम फ्रॉम एनीवेयर एंड डू नॉट, प्लीज फॉर हेवन सेक, डू नॉट पोस्ट ब्रेकअप लव ऑन सोशल मीडिया. ओके। जितना लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अरे यार ऐसा मत सोच, देखो कोई और मिल जाएगी या कोई और मिल जाएगा, उतना आपको अर्ज होगा कि नहीं वही बेस्ट था या वही बेस्ट थी. इससे अच्छा ट्रू। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ लिखना ही है. यूज पेन एंड पेपर एंड बर्न द डैम थिंग वंस यू आर डन विद इट करेक्ट करेक्ट। एंड फ्लश दैट ashes. डू नॉट कीप इट विथ यू. ठीक है, तो ये जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे होंगे तो प्लीज मेक श्योर कि पहली बात तो भगवान करे ऐसा ना हो आपके साथ, इन केस हो जाए तो ये स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा, एक एक और सवाल मेरे जहन में आया है तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं हम्म. कि मान लीजिए कि किसी ने किसी मतलब एक इंसान रिलेशनशिप में है हम्म. और उसके फ्रेंड ने ही उसको डिच कर दिया। ओके, मतलब लेट्स से कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे जो मेरा फ्रेंड है उसने भी डिच कर दिया और मेरी गर्लफ्रेंड है मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई है। अब हम सेम ऑफिस में हैं या फिर सेम हाँ. क्लास में हैं, मान लीजिए, ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं। तो मुझे हम्म. उस वक्त कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं दूर नहीं भाग सकता, मैं एक साथ ही रहना है मेरे को, तो हाउ टू कंट्रोल माय इमोशन और माय सेंसेस? आपके लिए इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन था, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? अभी फिलहाल तो मैं बोलूंगा गर्लफ्रेंड भी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। अगर मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, बट लॉन्ग टर्म में बोलूंगा तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। फ्रेंड इम्पोर्टेंट था, राइट? अब ये जो सवाल मैंने पूछा कि इम्पोर्टेंट कौन था, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, मेरा आंसर होगा मैं इम्पोर्टेंट हूँ. ओके। मेरे लिए ये दोनों अब, okay, I'll be cordial, let me be very clear on this. I'll be cordial but I will not be expecting same kind of situation as it was earlier. जी यानी जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ थी और आपका बेस्ट फ्रेंड जब आपके साथ था और उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तब जैसी जी सिचुएशन थी वैसी तो सिचुएशन रहने वाली है नहीं, क्योंकि एक बार कांच टूट गया तो उसको जोड़ करके भी फायदा नहीं है, सामने एक दरार रहेगी रहेगी, राइट? जी जी जी। हाँ. तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज आप हो आपकी लाइफ में. तो जब आप आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो तो आपको वो देखना है कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहोगे. तो आपको कॉर्डियल रहना है उन लोगों के साथ, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस अपने फ्रेंड के साथ इन इनिशियल डेज प्लस उस लड़की के साथ नहीं रखना है आपको. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है, लोगों ने मुझे डिस्कस भी करी है। हो गया, फ्रेंड डिच कर दिया, अब 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के बाद ना रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इंसान की वो दोबारा से बात करना शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, मैं एक रीस्टार्ट करना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो उस केस में उस इंसान को क्या करना चाहिए? दोबारा से रिज्यूम यू कर मे देना चाहिए रिलेशनशिप को या फिर खत्म तो खत्म? तो उस केस में व्हाट शुड आई डू? You must forgive but never get her back. ओके You never get him back. जी See, एक ट्रस्ट फॉल का एक जो फैक्टर होता है कि मुझे पता है पीछे मेरे पास कोई है, सो आई विल बी मोर और लेस लाइक अ बैकअप, जी राइट? आप बेशक उसको माफ कर दो कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, छोड़ दे, ओके. जी बट अगर वो बंदी वापस आपके पास आ रही है और आपको फिर बोल रही है सॉरी, कल को वो फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या उसको कोई चीज पसंद नहीं आएगी, वो फिर किसी तीसरे के पास चली जाएगी एंड देन अगेन वो विशियस साइकिल चलता रहेगा करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट आप उस पैटर्न में जाते जाओगे. सी, साइकोलॉजिकली आप अपने लिए पैटर्न क्रिएट कर रहे हो कि यू आर बिकमिंग लाइक अ पुश ओवर, लाइक अ डोर मैट, कि ठीक है मैं बाहर से अब मेरे को पैर पोछने तो है मेरे पास इंसान और मैं चली गई वापस. डजंट मेक जी जी सेंस. करेक्ट करेक्ट You have to open your own horizons. आपको अपने आप के लिए opportunities create करनी पड़ेंगी and you deserve a better partner, ना? करेक्ट करेक्ट, यू डिजर्व अ बेटर Exactly. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। Yes. चलो ठीक है, सो थैंक यू स्नेहा, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लिसनर हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच स्नेहा। You're welcome.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।